हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा कि आज के इस वीडियो में अपन किस टॉपिक पर बात है वो करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो का टॉपिक वही है कि कब होगा एमपी सुपर 100 का एग्जाम। देखो, आपको जैसा कि पता है कि 17 और 18 जून को आपका एग्जाम है वो होने वाला था। पर विभाग ने बार बार इस परीक्षा की डेट को बढ़ाया है और आज 25 जून को ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ और अभी तक आपका एग्जाम है वो नहीं हुआ है। इसमें पूरी अगर हम गलती की बात करें तो वो एमपीएसओएस की ही है, क्योंकि अगर आप परीक्षा की डेट को बढ़ाते हो तो आपको एक परीक्षा की तारीख भी बच्चों को देनी चाहिए। पहली बात तो सबसे बड़ी गलत चीज तो यही है कि आपने बिल्कुल जब पेपर होने को था तब आपने इस परीक्षा की डेट है उसको बढ़ाया। ये सबसे बड़ी गलती थी। और मान लो आपने गलती की भी थी तो फिर आपको एक परीक्षा की डेट भी बच्चों को देनी चाहिए। देखो, ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर परीक्षा की डेट बच्चों के पास नहीं होती है तो उनका ना तो पढ़ने का मन करता है, ठीक है, और उनके अंदर जो एक उत्साह रहता है, एक मोटिवेशन रहता है, वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, जिसका जो ओवरऑल नुकसान होता है वो भी बच्चों को ही होता है। इसलिए अगर बच्चों के हित में हमें कोई फैसला लेना है, कुछ काम करना है, तो हमें इस तरीके के जो डिसीजंस हैं उनको नहीं लेना चाहिए। और इसका एक बुरा असर हमारे ऊपर भी पड़ा। देखो, हमारा जो पूरा क्रैश कोर्स था उसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ था कि उसमें हम 17 तारीख तक बच्चों का एग्जाम हो जाएगा और 17 तारीख से पहले पहले उनकी पूरी प्रिपरेशन है वो करा देंगे। तो बेटा, हमने 17 तारीख से पहले पूरी प्रिपरेशन है वो बच्चों को करा दी। अब लेकिन बच्चों का एग्जाम है वो फिर से आगे बढ़ गया। तो बेटा, हमारे पास भी अब कुछ ऐसा सिलेबस नहीं बचा हुआ है जो हम बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि हम बच्चों को वो फालतू की चीजें नहीं पढ़ा सकते। यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। देखो, हम वो सारी चीजें नहीं पढ़ा सकते जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हर परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो ही बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। दुनिया भर की जो सब कुछ होता है वो बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। तो हमारे पास जो सिलेबस था, जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी, वो बच्चों को उस तरीके से पूरा सिलेबस है वो करा दिया है। अब बच्चे हमसे भी डिमांड करते हैं कि सर और पढ़ाइए और पढ़ाइए, क्योंकि हमारा सिलेबस पूरा हो गया है तो अब हम आगे बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ा सकते, है ना। इस वजह से जो लाइव क्लासेस थी बैचेस में वो बंद कर दी गई हैं, लेकिन हाँ, पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीवियस पेपर्स और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ऑलरेडी सबको डला हुआ है, तो बच्चे उसको देख के पढ़ सकते हैं, कोई इशू वाली बात उनको नहीं है, ठीक है। उसमें वो बार बार क्लासेस को कभी भी देख सकते हैं, उनके पास हमेशा बैच का जो एक्सेस है वो रहता है। अब लेकिन बच्चों को हम नया है वो कुछ नहीं पढ़ा सकते। तो अगर आप हमारे बैच के बच्चे हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपका सिलेबस हो चुका है और अब आपको जो आप और मटेरियल की डिमांड कर रहे हो वो अभी के लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको और मटेरियल की डिमांड है वो नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कब होगा एमपी सुपर 100 का एग्जाम। दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। पर सबसे पहले समझते हैं कि एमपी सुपर 100 एग्जाम की जो डेट है उसको क्यों बढ़ाया गया था। तो देखो बेटा, अभी जो मुझे जानकारी पता चली है उसके अकॉर्डिंग एमपीएसओएस ने इस परीक्षा की डेट को इसलिए बढ़ाया था क्योंकि मॉडल स्कूल के जो बच्चे थे, ठीक है, मॉडल स्कूल के जो बच्चे थे उनका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था। किसी वजह से उनका फॉर्म नहीं भरा था सुपर 100 परीक्षा का, इसलिए डेट को बढ़ाया गया था। और जो लास्ट डेट की गई थी वो की गई थी आपकी 17 जून, यानी कि 17 जून तक भी बच्चे फॉर्म है वो भर सकते थे। तो ये तो हो गई आपकी लास्ट डेट। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज 25 जून है, ठीक है, 25 जून 2024। और अभी तक मैं आपको बिल्कुल साफ बता देता हूं बेटा, कोई भी अपडेट, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है जिससे हमें पता चल सके कि एमपी सुपर 100 एग्जाम है वो कब होगा, ठीक है। तो बेटा, अभी तो कोई अपडेट नहीं है और ना ही अभी कोई डेट है कि कब आपका सुपर 100 का परीक्षा है वो ली जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं है। तो इस बात को आप भूल जाओ। जैसे ही कोई अपडेट आएगा उसको जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के द्वारा मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ऑलरेडी भर चुका है, उसमें 1000 से ज्यादा बच्चे हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप की लिमिट होती है, पूरे हो गए हैं। तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी जो लिंक रहेगी वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये तो बात हो गई परीक्षा की कि परीक्षा की डेट है वो कब होगी, क्या होगा, इसका कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ, आप एक मान के चलो कि आपका जो एग्जाम होगा, जो मुझे लगता है वो 15 जुलाई से पहले आपका एग्जाम है वो हो जाएगा, ठीक है। 15 जुलाई से पहले पहले आपका एग्जाम है वो हो जाएगा, कभी भी आपकी एग्जाम की डेट है वो आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस समय अब आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं वो ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन का कोई भी लॉस है वो ना हो। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये बात माननी पड़ेगी कि
जो ये डेट्स बार बार चेंज हुई हैं, ठीक है, जो ये डेट्स बार बार चेंज हो रही हैं, इसमें बच्चों का लॉस है वो जरूर हुआ है। ठीक है, चाहे वो उनकी 11th का पढ़ाई का हो, चाहे उनकी सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन का हुआ हो, बच्चों का लॉस 100% हुआ है, इस बात को अपन नहीं नकार सकते। आपका भी कहीं ना कहीं लॉस है वो जरूर हुआ होगा। ठीक है, एंड सेकंड बात है बेटा, देखो अब आपकी 11th भी स्टार्ट हो रही है, आपको 11th पर भी फोकस करना है। सो मेरे हिसाब से अब आप थोड़ा थोड़ा अपना 11th का भी पढ़ते रहो, क्योंकि अपन आपकी जो सुपर 100 की प्रिपरेशन है वो 90% हो गई होगी, थोड़ी बहुत ही रह गई होगी, तो वो आप कर सकते हो। अगर आपकी पूरी हो गई है तो आप रिवीजन करते रहो। ठीक है, एंड कुछ नए क्वेश्चंस करने की ट्राई करो, पुराना का बिल्कुल रिवीजन कर लो, और जो आपकी 11th की पढ़ाई है उसको भी स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब आप 10th से 11th में जाते हो तो 11th का सिलेबस बहुत ज्यादा टफ होता है, चीजें समझ में नहीं आती हैं, और उनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम भी है वो चाहिए होता है। सो मैं ये नहीं चाहता कि आप 11th को बाद में स्टार्ट करो, ताकि आपका 11th है वो पूरा बर्बाद हो जाए। तो अगर 11th को बर्बाद होने से बचाना है तो इसकी भी पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दो। एंड एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, देखो बच्चे बोल रहे थे कि सर आप हमें 11th की प्रिपरेशन करा दीजिए, तो आप सभी लोगों के कहने पर हम 11th के लिए कुछ बैचेस है वो लॉन्च कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन रहेंगे, है ना। एंड अगर आप छतरपुर से हो, क्योंकि हम छतरपुर बेस्ड ही हैं, छतरपुर में हमारी एक हम इंस्टीट्यूट भी अपना ओपन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ऑफलाइन क्लासेस है वो 11th की लगेगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप हमारा बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी हमारा बैच है वो आने वाला है। आप बैच से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट सेक्शन में जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं, एंड कुछ सजेशन भी हमें दे सकते हैं, ताकि उन सजेशन को हम यूज करें इस 11th के बैच में। ठीक है, तो हमारा भी 11th क्लास के लिए बैच है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। एंड आपको जैसा कि पता होता है कि हमारे जितने भी बैचेस होते हैं वो सारे अफोर्डेबल होते हैं, और उसमें हम बेस्ट कंटेंट है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो 11th के बैच में भी सेम चीजें रहेंगी, अफोर्डेबल बैच रहेगा एंड बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, थर्ड है बेटा आपका सुपर 100। तो सुपर 100 का जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस का आप रिवीजन कर सकते हैं, सिलेबस का आप रिवीजन करते रहो। ठीक है, रिवीजन का मतलब ये होता है कि जो थ्योरी है उसको पढ़ते रहो, बार बार चीजों को याद करते रहो, जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते रहो। ठीक है, रिवीजन का ये मतलब होता है। इसके अलावा अगर आपने अपने पी वाई क्यू कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप अपने पी वाई क्यू कंप्लीट कर लो। ठीक है, अगर आपने पी वाई क्यू कंप्लीट नहीं किए हैं तो ये सारे पी वाई क्यू है वो कंप्लीट कर लो। अगर आप हमारे बैच के स्टूडेंट हैं तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, अगर आप बैच के स्टूडेंट हो तो आप जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बैच में दिए गए हैं आप उनको भी पढ़ सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखना, देखो जीवन में हमेशा जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं होता है। जैसा कि हमने सोचा था कि 17 को पेपर हो जाएगा पर नहीं हुआ, तो हमें ना एक डिसिप्लिन लेके चलना होगा, अपने अंदर एक मोटिवेशन लेके चलना होगा कि जितनी भी मुसीबत आ जाए हमें उनका डट का सामना करना है। ठीक है, तो जो डेट चेंज होने की मुसीबत हमारे सामने आ रही है बेटा, इसका हमें डट के सामना करना है, और सुपर 100 में सिलेक्शन है वो लेके रहना है। डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, जितनी मेहनत आप कर सकते हो उतनी मेहनत हमें करनी है। सो तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। और देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या अभी हम आपका बैच है वो ले सकते हैं। तो बेटा मैं आपको अब ये तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप हमारा क्रैश कोर्स लो, क्योंकि वो 3 महीने का कोर्स था और 1999 रुपए का था, बहुत ज्यादा था, वो अब आपके लिए वर्थ इट नहीं होगा। मैं बेटा जो आपको सजेस्ट करूंगा वो ये करूंगा कि अगर आप अभी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना चाहते हैं, मान लो आपने सिलेबस पढ़ लिया, पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो बेटा, हमारा 249 का एक हमने बैच निकाला था, 20 डेज क्रैश कोर्स। 20 डेज क्रैश कोर्स के नाम से बैच है, 249 रुपए का है, बहुत ही अच्छा है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें पहली बात तो आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं। ठीक है, जितनी भी सिलेबस कराया गया है सबकी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगे, पीवाईक्यू के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। कंप्लीट इसमें आपको पढ़ाया गया है 249 में। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लो, ये बहुत ही कम प्राइस का है एंड आपके लिए इस समय में बर्थ इट है। जब तक आपकी एग्जाम की डेट नहीं आती है तब तक आप इस बैच में अच्छे से पढ़ सकते हो। और ये बैच जेडबल के लिए अलग है एंड नीट वाले बच्चों के लिए अलग है। तो जेडबल वाले बच्चे 20 डेज क्रैश कोर्स जेडबल ज्वाइन कर सकते हैं, नीट वाले 20 डेज क्रैश कोर्स नीट ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैच को ज्वाइन कैसे करना है, तो उसके लिए आपको हमारा ओन स्टडी ऐप है वो डाउनलोड करना होगा। आप प्ले स्टोर से ओन स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस पे कांटेक्ट करके भी आप बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सुपर 100 एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स थे एंड थोड़ी सी स्ट्रेटजी थी कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड मैंने सोचा आप तक एक वीडियो है वो पहुंचाया जाए, जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई जाए।
आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।